वर्षों से जाति का दंश झेल रहे अति पिछड़ा पिछड़ा और दलितों ने 21वीं सदी में अपने पर को फैलाना शुरू ही किया था कि ब्राह्मणवादी और मनुवादी लोगों के सीने पे सांप लौटने लगा और उन्होंने सोचा कि इस पर को ज्यादा फैलने से पहले ही क्यों ना कतर के रख दिया जाए। जानते हैं, हाल का घटना उत्तर प्रदेश के इटावा का है। एक संत सिंह यादव अपने आचार्य मुकुटमणि सिंह यादव के साथ एक गांव में जो व्यक्ति पप्पू बाबा आमंत्रण देकर संत सिंह यादव और उनके आचार्य को बुलाता है कि आप आइए हमारे यहाँ भागवत गीता का पाठ कर दीजिए। 21 से 27 तारीख तक यह पाठ होने वाला था, लेकिन 21 तारीख के शाम को ही कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। जैसे ही 21 तारीख को संत सिंह यादव और उनके आचार्य और उनका एक और सहायक कथा करने पहुंचते हैं, श्लोक और पहला पाठ हो जाता है, तो रात्रि के भोजन के दौरान क्या होता है कि अचानक उनसे पप्पू बाबा यह सवाल कर देते हैं संत सिंह यादव से कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो वो बताते हैं कि पहले हम कानपुर में रहते थे, लेकिन अभी हम इटावा में रहते हैं, इटावा के रहने वाले आप हमें कह सकते हैं। तो जब पप्पू पूछता है कि आपकी जाति क्या है, तो संत सिंह यादव कहते हैं कि हम यादव जाति के हैं। फिर क्या था, यादव मतलब कि पिछड़ा, यादव मतलब कि दलित, और सामने बैठा ब्राह्मण, उसके सीने पे जो आग लगी। उन्होंने संत सिंह यादव के चोटी को काटा, पूरे गांव के सामने बाल को आधा मुंडन किया, थूक चटवाया, नाक रगड़वाया और एक ब्राह्मण पंडिताइन से पेशाब करवा के संत सिंह यादव के शरीर के ऊपर छिड़क के उनका शुद्धिकरण किया। जानते हैं ये सब क्यों हुआ? क्योंकि एक यादव कथावाचक बन के एक ब्राह्मण के घर में कथा सुनाने चला गया, उसके सामने एक गद्दी पे बैठ गया। उस कथावाचक के सामने सभी ब्राह्मण अपने हाथ को जोड़े पूरा दिन कथा सुनते रह गए। इस बात का जहर उनके अंदर फैल गया कि हम जिससे श्लोक और कथा और पाठ सुन रहे थे वो एक यादव था, एक दलित था, एक पिछड़ा था, हमारे सामने गद्दी पे बैठा था, हम इसको बाबा बाबा कह रहे थे। और उसके बाद उसने पूरे गांव के, चाहे वो गांव का छोटा बच्चा हो या बड़ा बुजुर्ग हो, सभी के पैर को छुआए। तभी तो 50 से अधिक लोगों के ऊपर एफआईआर किया गया है। अब तस्वीर को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारी बातों पे तो आप यकीन करेंगे नहीं। मेरे ऊपर तो टैग लगा हुआ है कि विकास तो जातिवाद है, लेकिन ये जो ब्राह्मण लोग हैं, जो कतई नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं कि कोई यादव उनके व्यापार पे डाका डाले, वो कौन लोग हैं? क्या आपको पता है कि यह तकलीफ इनको क्यों हुआ? यह इसलिए हुआ क्योंकि ब्राह्मणों ने ठेका ले रखा है मंदिरों में भगवान को अपना गुलाम बनाने का। ब्राह्मणों ने ठेका ले रखा है भागवत और रामायण जी का पाठ करने का। ब्राह्मण का मन तो वो राम को पूजे या गाली दे, सब चलेगा, क्योंकि वो ब्राह्मण है, ऐसा ब्राह्मणों को लगता है। और तभी एक पिछड़ा, एक दलित, एक यादव कथावाचक बन गया, तो उसके सीने पे जो सांप लौटा, उसको लगा कि अरे मेरा तो धंधा ही खराब हो जाएगा। यह जो हमारे बाप दादा परदादाओं का कॉपीराइट लगा हुआ धंधा जो चलता आ रहा है, इसमें तो सेंधमारी हो जाएगी भाई साहब। तो क्यों ना इसका दोहन किया जाए। दोहन किस प्रकार किया गया दिखाते हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए जिसमें ये महिला जजमाइन है और ये इसके पैर का हिस्सा है साड़ी का, और ये वही संत सिंह यादव है जो उसके पैर में झुके हुए हैं। दूसरा यही है संत सिंह यादव जी, जिनके साथ 21 तारीख के रात में घटना घटा। और ये देखिए इस तस्वीर में ब्राह्मण का एकदम होनहार जोशीला नौजवान, जो अंदर से कतई हरामी और जहर भरा हुआ विषैला सांप की तरह है, यह मुंडन कर रहा है या चोटी काट रहा है संत सिंह यादव का। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह मुश्किल से मुश्किल 20 साल का लौंडा होगा जो अपने हाथ में ट्रिमर लेके ये काटने के लिए आया है संत सिंह यादव का बाल। सोचिए इसके अंदर कितना जहर भरा होगा जाति को लेके, सोच के देखिए। खैर आगे चलते हैं, आगे के तस्वीर पे हम आपको लेके चलते हैं। हमको पता है आप मेरे कहे हुए बातों पे यकीन नहीं कीजिएगा। देखिए अब विस्तार से पूरा घटनाक्रम पढ़िए। यह एक अखबार का खबर है जिसका मुख्य हिस्सा हम आपके लिए निकाल के लाए हैं। सुनिए, कथावाचक मुकुटमणि सिंह यादव कानपुर के रहने वाले हैं, इटावा में सिविल लाइन के जवाहरपुरा राजा का बाग में रहते हैं। संत सिंह यादव अछलदा औरैया और श्याम कटेरिया बकेवर के साथ मिलकर भागवत पाठ करते हैं। मुकुटमणि सिंह ने बताया दादपुर गांव के पप्पू बाबा ने 21 से
27 जून तक भागवत कथा की बुकिंग कराई थी। पहले ही दिन देर शाम भोजन करते वक्त पप्पू बाबा ने मुझसे मेरी जाति पूछी। जब मैंने बताया कि मैं यादव बिरादरी से हूं तो उन्होंने मुझ पर दलित होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा ब्राह्मण के गांव में भागवत पाठ करने की हिम्मत कैसे की। यह खबर आपके सामने है। दलित यादव मतलब कि यादव दलित के श्रेणी में आते हैं ब्राह्मणों के सामने, और यादव जाति आते भी हैं। यादव को आपत्ति भी नहीं है दलित और पिछड़ा होने में। ब्राह्मणों को बहुत मुबारक उनका ये झूठा सिरमौर कि वो ब्राह्मण है, वो भगवान के वंश है। ठीक है, आप होंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अब जो है, अब आप वो वीडियो देख लीजिए जिस वीडियो में उनका चोटी काटा जा रहा है और गांव के सभी लोगों का पैर छुआया जा रहा है। उस गांव में निर्लज और बेहया टाइप के जो ब्राह्मण है, जो उम्रदराज है, वो भी अपने पंक्ति में बैठ के इंतजार कर रहे हैं एकदम पंच जैसन कि मेरा भी पैर कब छुआ जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जगह को नकली पंडित बन के गांव में व्यास की सीट पे बैठे है। देख लो उसका चेहरा, ये देखा, देखो जी, ये तिवारी आए मनु के बन के, चमार है और यहाँ कर रहा हूँ भागवत। कभी नहीं करेंगे, वो कभी मत करना इतना। तुम जिंदगी तुम्हें ऐसा करबो नहीं चाहिए तो जो तुमने करो। हाँ भाई ले ले पिंडिया, भाई ये बंदी है उतनी ले रहे बाबा। हाँ चल बस हटाओ, अब खड़े पूरे गुटवाले पर चल रहा अब बस हटाओ भाई। बोल बजरंग बली की जय। देख लिए वीडियो आप, बहुत अच्छा वीडियो है ये। अभी के अनुकूल समय में बहुत अच्छा वीडियो है ये। उन लोगों को बहुत ज्ञान देने वाला वीडियो है जो लोग भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के दरबार का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिनको लगता है कि श्री राम को मोदी जी ने अयोध्या में बिठाया है, वो हमारे लिए बिठाया है। और ये यही लोग हैं जिनका आज मुंडन किया जा रहा है, जिनको आज पेशाब से, महिला के पेशाब से शुद्धिकरण जिनका किया जा रहा है। ये वही लोग हैं जो ओवर एक्साइटेड थे राम मंदिर बनने पे। ये वही लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री से हटके प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं, जिनको हिंदू राष्ट्र चाहिए। ये आज के वर्तमान युवाओं के, नौजवान युवाओं के, जिनके जोश में खून है, जो भगवा लेने के बाद अपने आप को श्री राम का वंश समझने लगते हैं, उनके लिए यह संदेश है कि अगर तुम यादव हो, अगर तुम पासवान हो, अगर तुम कुर्मी हो, अगर कुशवाहा हो, पटेल हो, नोनिया हो, पासी हो, मुसहर हो, कोई भी जाति हो, तुम पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, तुम कोई भी जाति हो, तुम्हें मंदिर में भगवान को पूजने की इजाजत नहीं है। तुम कथावाचक नहीं कर सकते हो। तुम अगर किसी दलित के बेटे हो और तुम कितना अच्छा भी पढ़ लो और कितना अच्छा भी तुमको स्टोरी टेलिंग का आइडिया हो जाए, कैपेबिलिटी तुम्हारे अंदर आ जाए कि तुम कितना अच्छा भी स्टोरी टेलिंग का काम कर लो, लोग तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुम कथावाचक नहीं बन सकते हो, क्योंकि तुम मां के गर्भ से जब पैदा लिए ना, उसके पहले ही तुम दलित हो गए। इसलिए ये हक तुम्हारे पास नहीं है। यही एहसास कराया है उत्तर प्रदेश के इटावा के ब्राह्मणों ने कि तुम्हारी औकात मात्र इतनी है। हम मनुस्मृति के पालने वाले लोग तुम्हारा बाबा अंबेडकर के संविधान को ठेंगा दिखाते हैं। यह बताया है उत्तर प्रदेश इटावा के ब्राह्मणों ने। दलित पिछड़ों को यह बताया है कि जिन बाबा साहब के अधिकार को लेकर तुम इतना कूदते हो, तुमको लगता है कि तुम हमारे बराबर गद्दी में बैठ के ईश्वर को पूछ सकते हो, तो देखो तुम्हारे बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों की औकात इतनी है कि हम कभी भी बीच गांव में तुम्हारी इज्जत को तार तार कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि यह सिर्फ संत सिंह यादव के साथ यह घटना हुआ है? नहीं, यह पूरे भारत के तमाम पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समाज के लोगों के साथ यह घटना हुआ है। क्योंकि यह किसी जाति दंश में नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है कि वो यादव है और कोई सामने वाला अन्य बड़ी जाति से है तो उसका आपसी खेत का विवाद चल रहा था तो उसके चलते मार हो गया। नहीं, यह कथावाचक थे। यह भगवान के दिए हुए उपदेशों का आप तक प्रचार प्रसार कर रहे थे कि आप उसको अपने अंदर लाएं, आप अमल करें। इनको सुनने और इनको समझने वाले, इनको पूजने वाले, सामने बैठने वाले लोग सभी जाति के होते होंगे, लेकिन
अंत में इन्हें बताया क्या गया कि यादव हो तो तुम्हारी औकात हमारे पैर के नीचे है, तुम दलित हो, तुम पिछड़े हो, तुम अति पिछड़े हो, कि आज भी जब तुम हमारे घर से गुजरोगे ना तो चप्पल तुम्हारे पैर में नहीं सर पे होना चाहिए। जब तुम चलोगे और तुम्हारी महिलाओं की स्तन अगर दिखते रहे तो तुम उसको ढक मत लेना, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, हम तुम्हारी महिला के स्तन को देखेंगे, क्योंकि हमारा ये काम है, हमारा ये खानदानी अधिकार है, ये बताया है। अरे ये बस नहीं चले, ये निर्लज, ऐसे कुंठित मानसिक, मैं सभी को नहीं कह रहा हूं, ये जो इटावा के गांव ये जो घटना को अंजाम दिए हैं कुंठित ब्राह्मण, मैं ऐसे कुंठित ब्राह्मणों को कह रहा हूं कि इनकी औकात और इनकी बस नहीं चलती है कि ये कह दे कि दलित की पत्नी हो जी, चलो एक रात पहले हम तुम्हारे साथ बिताएंगे, तब तुम किसी के साथ बिताना। ये हकीकत है इस देश की। उत्तर प्रदेश में जो हुआ कानपुर के इटावा में, देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा कब इनके घर बुलडोजर भेज के ब्राह्मणों को उनकी औकात बताते हैं और बताते हैं कि वो सभी दलित और पिछड़ों के एक मात्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। देखते हैं कि कितना जल्दी उनके बुलडोजर में पेट्रोल और डीजल डाला जाता है, कितना जल्दी स्टेयरिंग जो है उन ब्राह्मणों के घर पे घुमाया जाता है, और कितने एक्टिव होकर उत्तर प्रदेश के प्रशासन जो है वो कार्रवाई करते हैं। और देखते हैं कि कितने यादव के संगठन हैं जो यह शपथ दिलाते हैं अपने समाज में कि आज से हम अपने घर में ब्राह्मणों को घुसने नहीं देंगे। देखते हैं कि कितने दलित और पिछड़े हैं जो आज से ब्राह्मणों का बहिष्कार करते हैं। देखते हैं कि आज से कितने दलित और पिछड़े लोग हैं जो अपने घर में शादी ब्याह में पंडितों को, ब्राह्मणों को ना बुला के अपने समाज, अपने बिरादरी के ब्राह्मणों को बुलाने लगे। देखते हैं, वरना बने रहिए किसी के पैर का धूल और कराते रहिए किसी ब्राह्मण महिला से अपने ऊपर पेशाब का छिड़काव और होते रहिए शुद्ध। बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।